अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबलाइम बैठक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक अरशद और आप सबके लिए नेक ख्वाहिशात और ढेर सारी दुआएं। नाज़रीन, बैठक सजी हुई है, मेरे मेहमान मौजूद हैं, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी मौजूद हैं। आज जिस मौजू पे मैंने बात करनी है वो कुछ ऐसे गाने हैं जो अंग्रेज़ी नज़मों से बने हैं, कुछ उनमें से इंडिया के हैं, कुछ जो है तो पाकिस्तानी गाने हैं। तो मैं उनके हवाले से आपको बताऊँगा और कुछ फ़िल्मों के हवाले से भी बताऊँगा जो कि हैं बेसिकली अंग्रेज़ी की फ़िल्में हैं, उनको कन्वर्ट करके हमारी उर्दू की और इंडिया की और पाकिस्तानी फ़िल्मों में कन्वर्ट किया गया। तो इस हवाले से मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आज एक नए मौजू के साथ आज मौजूद हैं मेरे जो प्यारे प्यारे मेहमानान गिरामी मौजूद हैं, इनसे भी हम राय लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा जनाब, आपने जो है तो एक इंडिया का गाना है सुना होगा, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा सर झुका है झुका ही रहेगा, मेरा दर खुला है खुला ही रहेगा। मुकेश का ये गाना जो है बहुत प्यारा गाना है, मगर एक्चुअली W.B. यीट्स एक शायर हैं, अंग्रेज़ी के बहुत बड़े शायर हैं। तो उनकी एक नज़म है, व्हेन यू आर ओल्ड, when you are old and grey and nodding your head by the fire and will think of the soft look once you had। तो वो उसको बताते हैं अपनी महबूबा को कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो तुम्हारे सारे आशिक जो हैं तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। मैं और ये मेरी किताब जो है, जो नज़में मैंने तुम्हारे लिए लिखी हैं, ये जो हैं तुम्हारा दिल बहलाएंगी और तुम्हारी जिस्मानी खूबसूरती से मोहब्बत करने वाले सारे आशिक जो हैं वो चले जाएंगे। एक बंदा जो मैं हूँ, जो तुम्हारी रूह से मोहब्बत करता है, वो तब भी तुमसे प्यार करेगा और अब भी तुमसे प्यार करता है, और ये किताब भी तुम्हारे लिए है और तुम्हारे नाम है। तो नाज़रीन, ये वो जो है तो नज़म है व्हेन यू आर ओल्ड, और इंडिया का गाना जो मुकेश ने गाया है, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, बड़ा प्यारा गाना है। आपने सब सुना होगा जी, सब ने सुना है, मैंने भी सुना है, सब ने सुना है। अच्छा, अब दूसरे एक पोइम है उसकी तरफ चलते हैं। दूसरी पोइम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, बड़े वो भी टॉप के शायर हैं अंग्रेज़ी के, तो वो जो है उनकी एक पोइम है द रोड नॉट टेकन। उस पोइम में वो आइडिया पेश करते हैं, कहते हैं कि मैं एक जगह पे जा रहा था, आगे जंगल आ गया, जंगल में दो रास्ते जा रहे थे। एक ऐसा रास्ता था जिस पे बहुत सारे लोग गए थे और वापस आए थे, एक ऐसा रास्ता था कि जाने का रास्ता था, वापसी का रास्ता नहीं था। मैंने बड़ी देर सोचा, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहा है कि मैंने बड़ी देर सोचा कि कौन सा रास्ता इख्तियार करूं, वो वाला कि जहाँ से जाके वापस आया जाए, या वो वाला रास्ता कि जहाँ से वापसी का रास्ता नहीं। तो कहते हैं मेरे अंदर क्यूरासिटी डेवलप हुई और मैंने ये सोचा कि मैं उस रास्ते को फॉलो करूँगा जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है, ताकि मुझे पता चले कि आगे जाके होता क्या है। ये बड़ी ज़बरदस्त पोइम है। वंस अगेन लेट मी रिपीट, द रोड नॉट टेकन। और जनाब ये जो है, इसको जो है, इसका क्रक्स, इसका प्रॉज एंड कॉन्स, इसका गूदा, इसका मग़ज़ जो है कन्वर्ट करके तो गाना बनाया गया। हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर सब ही चले, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर कोई नहीं गया। तो ये गाना जो है जुनैद जमशेद ने भी गाया है और आतिफ़ असलम ने भी गाया है, आप सुन सकते हैं और ये गाना जो है आपके कानों को बहुत अच्छा लगेगा। अब आते हैं तीसरे गाने की तरफ। तीसरा गाना आपने जो है तो मेहदी हसन की आवाज़ में सुना होगा कि एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हुआ था। ये प्यारा गाना जो है तो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, अभी भी सुनते हैं, जब भी दिल उदास होता है तो ये गाना हम सुनते हैं। तो जनाब ये पोइम है जी जॉन कीट्स की पोइम है, ला बेले डेम सेंस मर्सी। ये फ्रेंच वर्ड्स हैं, इनका मतलब है अ लेडी विद अ क्रूअल हार्ट, जालिम हसीना। ये नज़म जो है जनाब, इसका आइडिया कुछ इस तरह से है कि एक जर्नल, जिसे नाइट कहते थे, इंग्लैंड की हिस्ट्री में आप देखें तो नाइट वो लोग होते थे जो फ़ौज के बड़े होते थे, मुहिमात सर करने के लिए जाते थे। तो एक नाइट इसी तरह से मुहिम सर करने के लिए एक पहाड़ी इलाके में जाता है, वहाँ पे खूबसूरत हसीना जो है उससे उसकी आँख लड़ जाती है, मोहब्बत हो जाती है, मुहिम ख़त्म हो जाती है, वो उसके साथ रहना शुरू कर देता है। घूमते फिरते हैं, नाइट के पास बड़ा अच्छा खूबसूरत घोड़ा होता है, वो दोनों घोड़े पे बैठ के सैर करते हैं और उस हसीना का एक गार के अंदर घर होता है, वहाँ पे वो रहते हैं। आखिरकार जो है कई हफ्ते गुजर जाते हैं। एक दिन वो नाइट जब सुबह उठता है तो वो हसीना गायब होती है। तो वो ये नज़म फिर लिखी है, जॉन कीट्स ने लिखी है, ला बेले डेम सेंस मर्सी, अ लेडी विद अ क्रूअल हार्ट, जालिम हसीना। तो उसको कन्वर्ट करके ये गाना बनाया गया कि एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हुआ था। तो नाज़रीन, ये तो थी नज़में। अब आते हैं, एक दो फिल्में मेरे जहन में हैं। एक जो है तो इंग्लिश मूवी थी अ हंचबैक ऑफ नॉटर डैम। ये बड़ी खूबसूरत जो है तो फिल्म थी। एंथनी हॉपकिंस ने इसमें किरदार अदा किया था। हंचबैक कहते हैं, कुबड़े को कहते हैं। और ये फिल्म ऐसी थी कि एक चर्च होता है, तो बड़े बड़े जो है तो वो
घंटियाँ होती हैं वो बजाता है। कुबड़ा बड़ा खूबसूरत, एंथनी हॉपकिंस ने ये किरदार अदा किया था। तो वो कुबड़ा वो घंटियाँ बजाता है और उसकी एक जिप्सी लड़की के साथ इश्क हो जाता है। उस कहानी बड़ी मज़े की और बड़ी रोमांटिक स्टोरी है। तो बहरहाल ये स्टोरी जो है इसी को कन्वर्ट करके रंगीला ने कुबड़ा आशिक फ़िल्म बनाई और वो कुबड़ा आशिक फ़िल्म जो है सुपर डुपर हिट थी और रंगीला रंगीला बना। अब नाज़रीन हम आते हैं एक और फिल्म की तरफ। एक इंग्लिश मूवी थी रोमन हॉलीडे। रोमन हॉलीडे जो थी वो मैंने देखी बचपन में, ऐसे ही बैठा हुआ था। तो वो फिर बाद में जब मैंने दूसरी फिल्में देखी तो वो मुझे पता चला कि ये तो वही फिल्म है, उसी को कन्वर्ट किया गया है। तो वो फिल्म जो थी रोमन हॉलीडे, उस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से, एक खातून होती है, एक जवान लड़की होती है, बादशाह की बेटी होती है और महल की जो पाबंदियाँ होती हैं उससे तंग आ जाती है और किसी तरीके से महल से वो भाग जाती है। जब वो भाग के निकलती है जनाब तो एक सहाफ़ी के साथ उसकी अटैचमेंट हो जाती है। सहाफ़ी उसको अपने स्कूटर पे घुमाता फिराता है, सारा रोम का शहर जो है वो सारे का सारा उसे घुमाता फिराता है। बहरहाल चूँकि बादशाह की बेटी होती है आखिरकार पकड़ी जाती है, वापस महल चली जाती है। तो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब सारे सहाफ़ी इकट्ठे होते हैं तो वो लड़की जो है उस बंदे को देख के, जिसके साथ इतना घूमती फिरती है, तो वो जो है उसको देख के उसको पहचानने से इनकार कर देती है। तो एक पैथेटिक फीलिंग्स जो हैं डेवलप होती हैं। तो नाज़रीन ये जो था, मैंने आज कुछ इन्फॉर्मेशन आई वांटेड टू शेयर विद माय व्यूअर्स। तो एक नई चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ, हो सकता है कि आपको भी पता हो। इस हवाले से हमारे साथ जो है फिल्म इंडस्ट्री के जो है तो बादशाह बैठे हुए हैं, सईद गिलानी साहब, इन्होंने बेशुमार गाने लिखे हैं। प्रोफेसर खालिद सुहेल मलिक साहब, प्रोफेसर सबी साहब, सिमाब साहब और न्याई साहब मौजूद हैं। प्रोफेसर खालिद सुहेल मलिक साहब, ये जो मैंने नरेशन किया है, कुछ ओरिएंटेशन अपनी तरफ से जो मैंने फ़ील किया या जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हुए मुझे नज़र आया, कैसे लगा आपको? बहुत शुक्रिया जी। आप इसे इमिटेशन कहें, सरका कहें या चरबा कहें, तो ये कोई नया सिलसिला नहीं है। बहुत बड़े बड़े शायर, आपकी उर्दू गज़ल के बहुत बड़े शायर जो हैं उन पर भी इल्ज़ाम लगे और बड़ी लोगों ने तहकीक भी किया, साबित भी हुए। तो ये सिलसिला जो है ये नकल का या चरबे का, ये बहुत पुराना है, ये आज की बात नहीं है। लेकिन जब अल्लाह किसी को तख्लीकी सलाहियत देता है तो वो फिर जो नाबगे बन जाते हैं, जिस तरह शेक्सपियर है, जिस तरह बहुत बड़े नाम मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स के, तो उनको फिर लोग कॉपी करते हैं और उनकी बाज़गाश्त फिर सुनाई देती है। गुजारिश ये है कि जब एक चीज़ शोहर आफाक हो जाती है और बड़ी शोहरत हासिल कर लेती है तो उसकी जो इंस्टेंट शोहरत है उसको दूसरे वर्जन में लाना आसान होता है, उन दूसरे वर्जन में लाना आसान होता है। और कमाल की बात है कि वो भी क्लिक हो जाती है। जो आपने कीट्स की नज़म का जिक्र किया और वो जो आपने गाना किया, वो गाना उससे ज़्यादा क्योंकि उसमें मौसीकी शामिल हो गई है और अच्छी आवाज़ शामिल हो गई है। तो इस तरह होता है। आप देख ले पूरी इंडस्ट्री जो है आपकी, गिलानी साहब तशरीफ़ फरमा है, पाकिस्तान इंडस्ट्री ने कितनी चीज़ों को कॉपी किया इंडिया से और इंडिया ने कितनी चीज़ें हमारी कॉपी की। ठीक है जी। और इस तरह मेरे एक दोस्त हैं इलियास बाबा रवान, वो कह रहे थे, उन्होंने एक पोस्ट लगाई थी रिसर्च के साथ कि हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, हसन जहांगीर का बहुत 80s का बड़ा मशहूर गाना था, आज तक पॉपुलर है। बेसिकली वो गाना ईरान के कुछ दोस्तों ने गाया था। ठीक है, हाँ जी। लेकिन एक और गाना जो पाकिस्तान की नाज़िया हसन ने गाया था, डिस्को दीवाने, उसको स्पेनिश एक कपल ने गाया, लेकिन उन्होंने साथ कहा है कि ये हमने इंस्पायरेशन लिए, सेम उसकी ट्यून ये। दिस इज़ द पॉइंट। हाँ, असल चीज़ ये जो मैं जिस तरफ आना चाहता हूँ कि आप बेशक इंस्पायर हों, आप आइडिया लें, मरकज़ी ख्याल लेते हैं एज़ इट इज़, लेकिन माखूज़ जब आप लिख लेते हैं, जिस तरह PTV के जितने भी इस किस्म की चीज़ें पेश हुई हैं, तो वो साथ लिखते थे फ़लाँ के आइडिया से, फ़लाँ के ड्रामे से, फ़लाँ के नावल से माखूज़। तो ये चीज़ जो है वो फिर आपको उस तरफ भी लेकर जाती है कि आप उसको भी देखें ओरिजिनल क्या चीज़ थी जी। तो चूँकि तन आसानी तो हर मकाम पर है। अब एक फ़नकार गिलानी साहब की तरह हो, ना सोना ना चांदी ना कोई महल, इस लेवल की वो शायरी कर सके, या कि दम दा परोसा यार दम आवे ना आवे, दम आवे ना आवे, इस लेवल की शायरी वो कर सके, तो फिर उसको चरबासाजी की तरफ वो जा ही नहीं सकता। जो ओरिजिनल शायर होगा, जो ओरिजिनल फ़नकार होगा, वो चरबा कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर स्कैनर लगा है और अल्लाह ने उसको सलाहियत दी है। ये जो 2 नंबर के लोग होते हैं, माजरत के साथ 2 नंबर के या तनासान लोग, तो वो ये काम करते हैं। एक और बात जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम सब राइटर यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है चंद एक फील्ड्स के अलावा या हॉलीवुड को आप छोड़ दें तो तमाम इलाकों में राइटर को इन्होंने निकाल दिया। अच्छा। बीच में से ये भी अलमिया है। यस, अलमिया है। आप देखें ना कि इंडिया की या पाकिस्तान की जो शानदार फिल्में थी, वो लिखने वाला कौन था, उसके गाने कौन लिख रहा था और कैमरे के पीछे कौन खड़ा था। तो वो फिल्में फिर
फैमिलीज के साथ लोग देखा करते थे, ठीक है जी। वो फिल्म आपकी उस वक्त गिरी जब इन लोगों को पे नहीं किया जाने लगा और लोग निकलते गए। आप मुझे बता दें आपका पीटीवी ड्रामा कहाँ तक पहुँचा था, उसकी उड़ान के इंडियन आर्ट एकेडमी में अनुपम खेर, नसीरुद्दीन शाह और जितने भी क्लासिकल अदाकार हैं वो पाकिस्तानी ड्रामा पढ़ रहे हैं और बड़े एक्टर बन रहे हैं। लेकिन आज आप देख लें, मुझे एक नए राइटर का, इशफाक अहमद के बाद, डेनिस आइजक के बाद, नूरुल हुदा शाह के बाद, मुझे एक जेन्युइन राइटर का नाम दिखा दें। जितने भी नए चैनल आए हैं उसमें आप देखें तो कितने ड्रामे जिन्होंने कैच किया हुआ है, हमारे घरों की ख़वातीन को ख़ास तौर पर उन्होंने कैच किया हुआ है, व्यूवरशिप बहुत है। लेकिन मुझे एक बड़ा राइटर आप दिखा दें जो आप कहें कि ये बड़ा राइटर है। तो वो क्या कर रहे हैं, यही चीज़, बड़ा आसान फार्मूला है, एक पॉपुलर नावल उठाओ और उसको ड्रामाटाइज कर दो। ड्रामाटाइज करना कोई कमाल नहीं है, लेकिन बेसिक आइडिया की तरह अंधेरा उजाला लेकर आओ, वारिस लेकर आओ, ठीक है, झोंक सयाल लेकर आओ। तो ये बड़ा कष्ट का काम है जी मलक साहब, बहुत खूब। और ये कष्ट जो है राइटर नहीं कर सकता, सॉरी आज का अफोर्ड ही नहीं कर सकता। क्योंकि आजकल आपने जिस तरह आप जब घर में खाना बनाते हैं, निहारी बनाते हैं, तो उस पर आप देखें कितने प्रोसेस हैं, और बर्गर बनाना कितना बड़ा फ़र्क है। या ओवन में यानी आप चीज़ ओवन में रखते हैं और गर्म हो जाती है, ठीक है जी। जब आप चीज़ गर्म करेंगे ओरिजिनल तरीके से तो लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगे, फिर उनको सुलगाएंगे, अपनी आंखों को जलाएंगे, फिर उसके बाद वो चीज़ बनेगी। तो आज का ज़माना इसको अफोर्ड नहीं कर रहा, इंस्टेंट ज़माना है और मसाला चीज़ें हैं और लोग देख रहे हैं। कमाल की बात उसकी बुनियादी वजह ये है कि लोगों का जायका भी ख़राब हो गया है, टेस्ट लोगों का भी ख़राब हो गया है, देखने वाले का नाज़िर का भी ख़राब हो गया है। और अब मलक साहब आखिरी बात मैं करूँगा कि अब ज़माना बहुत खौफनाक है, अब चोरी मुमकिन नहीं है। इंटरनेट का ज़माना है और पूरी दुनिया आपका, ये मुझे नहीं पता कि ये जो आपका शो है इस वक्त ये कितने लोग देख रहे हैं। हो सकता है कि इंडिया में भी कोई देख रहा हो इस वक्त, कनाडा में भी कोई देख रहा हो। तो अगर मैंने यहाँ पर कोई झूठ बोला तो वो पकड़ लेगा कि मलक साहब ने ये झूठ बोला है। सही। इंटरनेट का ज़माना है, आप सर्च पे जाएं आपको हर चीज़ मिल जाएगी। जब आप एक पत्ते की किसी दरख्त के पत्ते की तस्वीर देते हैं कि क्या चीज़ है, मुख्तलिफ ऐप्स हैं तो वो बता देगा कि ये पीपल का दरख्त है, दरख्त का पौधा है। इस किस्म की फैसिलिटीज़ आपके पास मौजूद हैं। तो अब चरवा साजी ये नामुमकिन हो गई है, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं। तो आप इसे कह लें कि उनकी ढेठाई आप कह लें, जो भी कह लें। पुराने ज़माने में तो मुमकिन था कि पाकिस्तान के लोग किसी और मुल्क में जाकर, काबुल जाकर इंडिया की फिल्म देखते थे 70s में। जी जी। यहाँ पर आपके पास प्रोविज़न नहीं थी तो लोग जाया करते थे काबुल जाकर, प्रोड्यूसर आपके वहाँ पर फिल्म देखी इंडिया की कोई और उसको लेकर आए और उसकी जो है उसका चरबा बनाया और पाकिस्तान में वो फिल्म हिट हो गई। इसी तरह वो भी करते थे। बहुत सारी पाकिस्तानी फिल्में, बहुत सारी, आपका मेहदी हसन मरहूम, आपके क्या नाम है इनका, फ़तेह अली ख़ान साहब, उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब, आपकी बहुत सारी लोक मौसीकी वहाँ पर उन्होंने उसको बड़े बेढंगे तरीके से कॉपी किया है और हमने भी किया है। तो ये एक रेसिप्रोकल एक सिलसिला था, लेकिन बहरहाल कमर्शलिज्म का मारा हुआ ये एक सिलसिला था। गिलानी साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सिलसिला ये है कि मिजाज से फकरती मलिक साहब ने वो जो गीतों का आपने कहा, एक गीत एक हुस्न की देवी से, जी यकीनन आपने अच्छी बात कही होगी, लेकिन मैं जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है उसके बनाने वाले सारे पढ़े लिखे नहीं थे। अच्छा। ना निसार बज़मी साहब पढ़े लिखे थे, ना शेवन रिजवी पढ़ा लिखा था। शेवन रिजवी ने वो फिल्म बनाई थी। तो हो सकता है मुमकिन है उन्होंने किसी ने दे दिया हो, तो मैं नहीं कह सकता। शेवन रिजवी को हिंदुस्तान से तशरीफ लाए थे, वरना वो ऐसा करने वाले नहीं थे। रोमन हॉलिडे वाली की फिल्म के आपने नाम नहीं बताया पाकिस्तान में कौन सी बनी? जी हाँ, वो रह गया था। वो ऐसे एक्चुअली हिंदुस्तान में वो चोरी चोरी फिल्म बनी थी। रोमन हॉलिडे जो है ना, तो वो सॉरी मुझसे वो रह गया था, उसकी वो जो है तो कॉपी करके चोरी चोरी बनाई गई थी। फिर चोरी चोरी का रीमेक जो है तो दिल है कि मानता नहीं बनाई गई। तो वो चोरी चोरी फिल्म थी जिसमें आज सनम मधुर चांद भी वही फिल्म थी। अच्छा। इंडिया की। अच्छा। और अच्छा, तकरीबन वही थी। अच्छा, वही थी। सही। और पाकिस्तान में जो इकबाल यूसुफ ने बनाई थी मोहम्मद अली और ज़ेबा वाली फिल्म, वो भी वही थी। चोरी चोरी, वो चोरी चोरी, ठीक उसी का चोरी चोरी चोरी। तो ये सिलसिला होता, इसलिए कि जो लिखने वाले थे हमारे ज़्यादातर
मेरे जैसे मफलूकुल हाल थे, तो वो उनको मजदूरी के लिए करना पड़ता था। प्रोफेसर जो था, अब जो अपना प्रोफेसर नहीं, माफ़ी चाहना थोड़े सारे को, प्रोड्यूसर जो था वो ले आता था, यार ये गाना बहुत हिट है, वो क्या था, जैसे वो उसने गाया हवा हवा, ईरानी गाना, यार इसको सुभान अल्लाह। और सिया के सर कटाकर सर बुलंद होना सिखाया या हुसैन। सुभान अल्लाह। सर कटाकर सर बुलंद होना सिखाया या हुसैन। और कौन है हम सर तेरा तेरी सियादत को सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है हम सर तेरा तेरी सियादत को सलाम। माशाल्लाह। और जाते जाते बंदगी का हक अदा भी कर दिया। जाते जाते बंदगी का हक अदा भी कर दिया। तेख के साए में तेरी उस इबादत को सुभान सलाम। अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेख के साए में तेरी उस इबादत को सलाम। और सिया के जब्र के हर घुट को तोड़ा सब्र की तलवार वाह से। वाह वाह वाह, वाह, क्या अच्छी तलाश है, क्या अच्छी तलाश है। जब्र के हर बुत को तोड़ा सब्र की तलवार से। कौन है तुझ सा जरी तेरी शुजात को माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन है तुझ सा जरी तेरी शुजात को सलाम। वारसे सिब्ते पैगंबर राकबे दोशे रसूल। सुभान अल्लाह। वारसे सिब्ते पैगंबर राकबे दोशे रसूल। सैयदे आली नसब तेरी इमामत को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदे आली नसब तेरी इमामत को सलाम। और ए हुसैन इब्न अली तेरी शहादत को सलाम। सुभान अल्लाह। और मंबाए सिद्क को सहा तेरी सदाकत। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे जी। बहुत खूब जी। ए हुसैन इब्ने अली तेरी सदाकत को सलाम। आखिर में हम चलते हैं जी ज़हीद गिलानी साहब की तरफ। हमारे साथ आज मौजूद है जी और सदर मजलिस हैं। इनसे हमारी दरख्वास्त है जी कि आप जो है तो अपना कलाम बहुज़ूर इमाम हुसैन और उनके जानिसारों की नज़र करें जी। 4 मिसरे सभी साहब। बिस्मिल्लाह। मानते हैं जिसे सब लोग इमाम शुहदा। सुभान अल्लाह। मानते हैं जिसे सब लोग इमाम शुहदा। शख्सियत कौन सी है वो, ये लक़ब किसका है। शख्सियत कौन सी है वो, ये लक़ब किसका है। और जिसका वालिद है अली, नाना नबी है जिसका। सुभान अल्लाह। मुझको बतलाओ, ऐसा बतलाओ मुझे शजरा नसब किसका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा बतलाओ मुझे शजरा नसब किसका है। मानते हैं जिसे सब लोग इमाम शुहदा। शख्सियत कौन सी है वो, ये लक़ब किसका है। सुभान अल्लाह। जिसका वालिद है अली, नाना नबी है जिसका। ऐसा बतलाओ मुझे शजरा नसब किसका है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मन को बता, बल्कि उससे पहले मैं एक कंवर मंदर सिंह बेदी का एक शेर मैं अच्छा लगता है, मैं सुना दूँ। बिस्मिल्लाह। सिख दा जी जी। समझो न मुसलमानों तुम्हारा है हुसैन। समझो न मोमिनो कि तुम्हारा है हुसैन। हम सब हुसैन के हैं, हमारा है। वाह 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 वाह। अच्छा शाह जी, ज़रा सा मैं ये वजाहत चाहता हूँ कि ये सिख ने लिखा है ये शेर। कंवर मंदर सिंह बेदी, महेंद्र सिंह बेदी ने लिखा। राजेंद्र सिंह बेदी का भरा है। अच्छा, कमिश्नर दिल्ली। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत सारे उस मुशायरे शेर मेरे को होते हैं, लेकिन हिंदुओं ने लिखे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। हर हुर्रियत परस्त की पहचान है हुसैन। वाह। हर हुर्रियत परस्त की पहचान है हुसैन। ये कायनात जिस्म है और जान है। वाह 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 वाह। हर हुर्रियत परस्त की पहचान है हुसैन। वाह वाह वाह। ये कायनात जिस्म है और जान है हुसैन। वाह वाह। और खुशफहम हैं जो ढूंढते हैं तुझसा कोई और। सुभान अल्लाह। खुशफहम हैं जो ढूंढते हैं तुझसा कोई और। ये बात तो बईद अज़ इम्कान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात तो बईद अज़ इम्कान है हुसैन। वाह। और हम मसलियत शिकार हैं। माफ़ी के साथ शेर पढ़ रहा हूँ। हम मसलियत शिकार हैं, सच से गुरेज पा। हम मसलियत शिकार हैं, सच से गुरेज पा। हम सारे कुफ्र दोस्त हैं, ईमान है हुसैन। वाह 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 वाह। हम सारे कुफ्र दोस्त वाह हैं, वाह। ईमान है हुसैन। और हमने ज़बान खोली कभी जबर के ख़िलाफ़। हमने ज़बान खोली कभी
जबर के ख़िलाफ़। हम हैं मुनाफिकीन मुसलमान है हुसैन, वाह हम हैं मुनाफिकीन मुसलमान हैं हुसैन, और इंसानियत को आज भी उसकी तलाश है, वाह इंसानियत की आज भी उसकी तलाश है। हर करबला का आज भी अरमान है हुसैन, वाह हर करबला का आज भी अरमान है हुसैन, और सजदे में सर धरे तो करे रब से वो कलाम, सुभान अल्लाह, सजदे में सर धरे तो करे रब से वो कलाम, नेज़े चढ़े तो बोलता कुरान है, वाह 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 वाह, नेज़े चढ़े तो बोलता कुरान है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नेज़े चढ़े तो बोलता कुरान है हुसैन, वाह वाह, और तकमील दी की आखिरी हुज्जत तेरा लहू, सुभान अल्लाह, तकमील दी की आखिरी हुज्जत तेरा लहू, सब मोमिनों का भी निगहबान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।